लोग नहीं जानते मैं कौन हूँ। मेरा नाम रवि है और हम घर में दो भाई हैं। एक छोटा भाई है जिसका नाम कृष्णा है। ये हमारे पास बहन है जिसका नाम मधु है, उसकी शादी हो गई। एक भांजा है जिसका नाम अंजू है। भैया 3 दिन हो गया, कहा कि भैया मेरा कोई कागज आया है और मैं कागज लेने जाना चाहता हूँ। वो गया है और अभी तक आया नहीं। और आज मेरी बहन मधु का फोन आया था कि भैया मैं आप लोगों को देखना चाहती हूँ और मैं घर आऊंगी, मगर अभी तक बहन आई नहीं। मैं इंतजार करता हूँ, अगर आएगी तो आज बहन से मुझसे मुलाकात हो जाएगी। बोलो माँ। हम तो तेरे मामा के घर पहुंच चुके हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ माँ, कोई नजर नहीं आ रहा है। संजू, क्या है? तो कृष्णा मामा को आवाज लगाना। मामा जी, मामा। अरे मामा जी मैं कब से बहन तेरा इंतजार कर रहा था। क्या? हाँ, अरे तुझे देख लेता हूँ तो दिल मेरा बहुत खुश हो जाता है। यार, मैं भी कब से आपको देखना चाहती थी। हाँ बहना, बहन क्या बात है? कुछ बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? और बहने मधु के चरण में और शीश झुकाए भगवान से रात दिन यही दुआ करती हूँ कि मेरे दोनों भाई बिल्कुल सही सलामत रहें और मेरे छोटे भाई की अच्छी से पढ़ाई चलती रहे। बस मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। ठीक है बहना। लेकिन भैया आप अकेले, कृष्णा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बहना आज 3 दिन हो गया, वो कहा कि भैया कुछ कागज लेने मुझे जाना है। क्या? और अभी तक तो आया नहीं। लेकिन कब तक आ जाएगा? बहना हाँ तुम बैठो। अच्छा ठीक। कितनी दूरी है अब घरवा? यही हमारा घर। यही आओ अंदर देखते हैं कि हमारे भैया करते क्या। चलो चलो। अरे कृष्णा, मुन्ना, मैं तेरा ही भैया चरणों में कृष्णा झुकाता है सर। भैया चलो, भैया चरणों में कृष्णा झुकाता है सर। आपका आशीर्वाद हमें मिल गया और खस के वास्ते अरे नौकरी मिल गई। अरे आपका भाई और छठी के वास्ते अरे नौकरी मिल गई। अरे आपका भाई हाथ भर का कलेजा भैया हमारा हुआ। अरे खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, नाम जग में हमारा अरे भैया ये तो सब आपका आशीर्वाद है,
जो कि हमारी पढ़ाई में आपने कितना पैसा खर्च किया। अच्छी बात है बहना। भैया मुन्ना, मैंने तुझे बहुत मेहनत से पढ़ाया है, मगर एक बात है भैया, तुझे मुन्ना आज बहन मधु आई हुई है। क्या हमारी बहन आई है? हाँ। लेकिन है कहाँ? अंदर बैठी हुई है। कहाँ? अंदर बैठी हुई है। और हमें बहन बुला। अरे मामा जी नमस्ते। कृष्णा नमस्ते मामा जी। अरे नहीं बोल सकता। मार क्यों रहे हो मेरे बेटे को? मारा तो ना मामा भाई ने अरे कृष्णा बोलो बहना। अरे आजकल जैसे लगता है तुम अपने बहन को भूल जाते हो। अरे बहन, तुम तो जानती हो कि पढ़ाई में कितना पैसा खर्चा होता है। सही बात है। ये तुम्हारा भाई हमेशा मेहनत लगा के पढ़ा है। और बहन हमको पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई है। क्या पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी? हाँ बेटा। अरे कृष्णा ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे मैं तो भगवान से रात दिन दुआ करती थी कि मेरे छोटे भाई की पढ़ाई पूरी हो जाए और कोई ना कोई नौकरी मिल जाए। आज वो दिन आ गया है और मेरे भाई को नौकरी मिल गई। अरे सबसे बड़ी खुशी तो हमें ये है कि आज हमारी बहन अरे हमारे घर खुद के चल के हमसे मिलने आई है। क्यों नहीं आओगी? आज अरे बहुत अच्छा लगता है। तुम भूल जाते हो, थोड़ी भूल जाती हो। ऐसा नहीं बहन, कृष्णा ये तुम्हारा भाई तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। कृष्णा जब एक परिवार इकट्ठा होता है तो बहुत अच्छा लगने लगता है। की बहन, अरे स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा ये अपना घर द्वार। अरे हम पर रहे बरसाई सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार। ये घर द्वार तुम मेरे बेटे की जान ले लोगे क्या? धोखा से दीदी छूट गया। अरे अबे उसके हाथ में लग जाता तो? अरे लग जा तो मलीटा दवा देते। अरे संजू, अरे माँ किसका फोन है? पापा जी का फोन। लो बात करो।
हेलो हेलो कथो बहन चदो कौन बे कौन मैं राजू हाँ। हरामजादे बैंड के टके हेलो अरे बहनिया को बुला लिया है हेलो तो का अपने घर में रोकने के लिए दीदी आवाज अब नहीं भेजने का मन नहीं कर रहा है आवाज नहीं आ तुम ही लोग रखना चाहते हो हेलो 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 मधु क्या बात है? तेरे आने में भूसा भर गया है अरे लेकिन हुआ क्या? तुझे मेरी बातों का ख्याल नहीं पागल हो गई है अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्या कहा था मैंने तुझे कितना समय हो रहा है अभी 2 घंटे बाकी है ना 24 घंटे हो गए। जिस साल में है उसी हाल में निकल पाए वरना समझ ले मधु तेरी खैर नहीं है मैं अभी आती हूँ। अरे माँ हाँ पापा क्या बोल रहे हैं अरे पापा बोल रहे हैं कि तू जिस साल में है बेटे संजू को लेकर जल्दी आ जा। ठीक है माँ हाँ मगर बहना हाँ एक बात कहने के लिए भूल गया था। कौन सी बात? तेरी कृपा से तेरे चरणों की कृपा से मुझे भी बैंक कैशियर की नौकरी मिल गई है। क्या? मुन्ना आज तो बहुत खुशी की बात है। मेरे छोटे भाई और बड़े भाई की दोनों को नौकरी मिल गई। बहना हाँ क्या ये जीजा जी क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा है कि तू जिस साल में है संजू को लेकर घर जल्दी आ जा। लेकिन अभी तो आई इतनी जल्दी। अब ना पता क्या काम हो गया, अब तो चलना ही पड़ेगा ना। अगर ये बात है तो ठीक है, तुम बहना जाओ, जो कि छोटी छोटी बातों में जीजा जी नाराज हो जाते हैं। हाँ कृष्णा कोई ऐसा काम होगा तभी तो फोन किए। हाँ लेकिन कृष्णा अगर कभी कभी नौकरी से छुट्टी मिल जाया करे तो अपनी बहन को भी याद कर लिया करो। अरे क्यों नहीं बहन, क्यों नहीं? हाँ मैं हमेशा आपका इंतजार करूंगी। बहना मैं जरूर आऊंगा तेरे घर। अरे माँ क्या हो गया अरे क्या हो गया? अरे हुआ क्या? दीदी चली जाए भाई का क्या क्या देने की बात कर रहा? अब खाना पानी भाई का अरे कृष्णा इन्हें समझाओ ना। अच्छा तुम्हारी कहने का मतलब अब कि खाना पानी कौन देगा? अरे बदतमीज, क्यों रो रहे हो? जैसे तुझे पहले खाना मिल जाता ना, जो लेना है भैया से ले लिया कर। अब भैया देवा करिए कृष्णा ठीक है हम चलती हैं। अरे अब क्या हो गया? क्या हुआ? दीदी चली जाइए भाई से तो करूँ क्या? क्या कराने की बात कर रहा बदतमीज? काम वो सबको करवाई। तू पहले ये बता, इतना बड़ा डांगर हो गया क्या है, अपने दिमाग से कोई काम नहीं कर सकता क्या? अब तक दीदी तो करवाती नहीं बता के। हम जानते हैं कि हमारी बहन हर काम को बताती थी, लेकिन अब जब वो नहीं है तो भैया है। अब भैया करवाइयो तो। अच्छा भैया ठीक है हम चलते हैं। कर तलाशी से कुछ चोरा तो नहीं ले जा। तलाशी? मुझे कोई चोर समझ लिए हो? नहीं मैं जाना था कितना बड़ा साहूकार है तोरा लीलार माँ देखो। तुम दीदी मामा भाई ने बीच बनाया। करे अब तमकुओ नहीं भरे। ठीक है मामा। लेकिन मामा जी मेरी बात कान खोल कर सुन लो। काया काया बता। यहाँ पाकर मुझे मारते हो ना, मुझे तंग करते हो ना। अगर कहीं मैं अपने घर पे तुम्हें पा गया तो नाश्ता करवाइए। नाश्ता नहीं, ये तुम्हारा पैर और हाथ तोड़ डालूंगा।
ये बता, मैं तुझे मारूंगा नहीं। अगर इस तरह तू मजाक करेगा तो कोई रिश्तेदार घर आएगा, अरे वो हमारा भांजे, उससे हम कितना प्यार करते हैं। अब तुम्हारा भांजा या मैं दुश्मन हूं ना, यही तो काहे नाराज होता है? नहीं मारेंगे, लेकिन बदतमीजी नहीं करना भैया। चलते हैं। बोलो मुन्ना। देखिए हमें तुरंत अभी अपनी ड्यूटी में निकलना है। ठीक है भैया, चलो मैं भी चलता हूँ, मुझे भी ड्यूटी ज्वाइन करना है। तुम हो जाओ और घर का काम कायदे से करना। तुम हो जाओ तो ठेका 100 ग्राम लगा। ऐसी कर्म करेगा तो तुझे हटा दूंगा घर से। ना ठीक है, दूसरा रख लूंगा। ठीक है, जाओ। तो अंगद ने जाके लंका में रखा जमा के मेरा ही नाम है, मेरा ही नाम है डाकू बिजली, डाकू बिजली। कोई जन्म से बाकी नहीं होता, कोई जन्म से बाकी नहीं होता, जन्म से डाकू नहीं होता। मुझे भी मजबूर किया गया था, इसलिए मैं डाकू बन गई। हाँ, मैं भी आपकी तरह, मेरे माँ बाप थे, मेरे माँ बाप थे, मेरे बाबूजी को हरामजादे भोग सिंह, ठाकुर भोग सिंह ने एक लाइन में खड़ा होकर उस हरामजादे ने लाइन में खड़ा करके मेरे माँ जी और बाबूजी को गोली मार दिया। हेलो, और देखिए आवश्यक सूचना, हमारे लाइट ऑपरेटर जहाँ कहीं भी हो, भैया श्रृंगार घर की लाइट बुझ गई, आकर के जला दे। और इतने से उसका जी नहीं भरा, इतने से उसका जी नहीं भरा तो मुझे अपनी हवेली ले जाके मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। मैं क्या करती मैं उसी दिन मैंने कसम खाई, मैं कसम खाई कि इस हरामजादे को मार डालूंगी, इसका नाम और निशान मिटा दूंगी। उसी दिन से मैं डाकू बन गई, डाकू बिजली। हाँ, मुझे मालूम है कि ये रास्ता अच्छा नहीं होता, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं, मैं मजबूर हूं अपनी माँ और बाबूजी का बदला लेने के लिए। उस हरामजादे से डाकू का भेष धारण किया, अपना बदला लेने के लिए उस हरामजादे से डाकू का भेष धारण किया। नहीं छोड़ूंगी भोग सिंह, तुझे नहीं छोड़ूंगी। दिल में आग और बंदूक में है गोली,
अब मैं खेलूंगी खूनों की। क्या बताऊं, मेरे दो साथी हैं, जिसका नाम हीरा है और एक का नाम शेरा है। चल रहे हैं उनके पास, देखो वो लोग कहाँ हैं। चल अरे न मरना याद आता है, न जीना के नाम गुर्रा के आए शेर, गुर्रा के आए शेर, आंखें निकाल लूं, पत्थर जमीन पे दाब के पानी। आज सबको मैंने ऐलान किया था कि सुनिए दोस्तों, बिजली हमारी सरदार है, लूटना किस तरह है, चोरी से नहीं लूटना है, आसान फाइल से लूटना है। अरे सुनो साथियों गौर से, मेरा ही नाम शेरा सिंह है। चल तो अपने सरदार हीरा सिंह के पास। तो क्यों बुलवाए हो मेरे आए मोरे सरदार, तो क्यों बुलवाए हो मुझे आए मेरे सरदार, और कौन सा जरूरी काम पड़ा अजी बतलाओ तक।